इस वीडियो में हम HPSSC कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 534 जो कि आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर है, उसके जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं उनके पहले 40 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फिर 3 वीडियो बनेगी, इसकी टोटल 3 वीडियो में सॉल्व करेंगे 40-40 में। तो इस वाली वीडियो में हम इसके 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो HPGOIT का क्वेश्चन पेपर बन रहा है वो भी आपका इसी पे बेस्ड होगा। आपका 120 कंप्यूटर के होंगे, तो कुछ एक इसी में से रिपीट होते रहते हैं। तो हम जितने भी प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर ऑपरेटर के क्वेश्चन पेपर और GOIT के उनके कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सारे क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, मेमोरी या इनपुट और आउटपुट यूनिट। तो ये तीनों से मिलकर बनता है आपका कंप्यूटर, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है और उसमें आपका मेमोरी होती है और इनपुट आउटपुट डिवाइस भी होते हैं। तो ये तीनों से मिलकर बनता है आपका एक कंप्यूटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, अबेकस कुड परफॉर्म, ठीक है। जो अबेकस है वो क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या बोथ A एंड B, ठीक है। तो हमें मालूम है अबेकस जो सबसे पहले 3000 BC के आसपास बनाया था, एक गणना यंत्र था जो चाइना द्वारा डिस्कवर किया गया था, इन्वेंट किया गया था। तो उसमें सिर्फ आप प्लस और माइनस ही कर सकते थे, जमा घटाव ही कर सकते थे। तो सिर्फ आपका ये आ जाएगा बोथ A एंड B। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, जो फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था आपका ENIAC, जो कि आपका 1946 में JP एकर्ट और जॉन मार्शली द्वारा बनाया गया था, ठीक है। US के थे ये दोनों और US में बना था ENIAC और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। और यह फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर भी इसी को कहा जाता है, ENIAC को। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। तो ऑप्शन है हमारे पास डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, लैपटॉप या नोटबुक। तो हमें मालूम है ये सारे बड़े होते हैं कंपैरिजन टू नोटबुक, ठीक है। तो नोटबुक आ जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट इनमें से। फिर आपका परम क्या है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो हमें मालूम है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था आपका परम, ठीक है। तो ये हो गया सुपर कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, CPU इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो CPU क्या है, पेरिफेरल वो डिवाइसेस उनको बोलते हैं जो सारे कनेक्टेड रहते हैं आपके एक CPU से। क्योंकि CPU मॉनिटर हो गया, आपके इनपुट डिवाइसेस हो गए, आउटपुट डिवाइसेस हो गए, तो उनको पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। तो CPU तो आपका एक मेन कंप्यूटर का पार्ट तो आपका CPU होता है, ठीक है। तो CPU पेरिफेरल नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का मेन चीज आपका CPU होता है, इसीलिए इसको CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। CPU है तो कंप्यूटर, नहीं तो बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस का कोई मतलब नहीं होता है। तो आपका पेरिफेरल भी नहीं है, प्रोग्राम भी नहीं है, प्रोग्राम तो उसके अंदर होता है, आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो आपका हार्डवेयर भी नहीं है, सॉरी हार्डवेयर है। तो CPU क्या होता है, हार्डवेयर होता है। आउटपुट यूनिट नहीं, आउटपुट यूनिट तो अलग से होता है, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस में आता है आपका आउटपुट यूनिट, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है, द डिवाइस विच इज अलाउड टू इनिशिएट डेटा ट्रांसफर ऑन द बस एट एनी टाइम इज कॉल्ड। तो उसको बोला जाता है बस मास्टर, ठीक है। जो क्या करता है, डाटा को एक्सेस करने में अलाउ करता है किसी भी आपके इनपुट यूनिट से, चाहे वो आपका मेमोरी यूनिट से लेकर उसको चाहे इनपुट में यूनिट में ट्रांसफर करना हो, चाहे आउटपुट में करना हो, तो वो काम करता है बस मास्टर। नेक्स्ट है हमारा, हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर को किसने इन्वेंट किया था, तो वो क्या था आपका मार्शियन E हॉफ द्वारा, ठीक है। मार्शियन E हॉफ ने। और माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में इन्वेंट किया गया था, तो वो 4th जनरेशन में इन्वेंट किया था। और माइक्रो कंप्यूटर भी आपके 4th जनरेशन में ही आए थे, जो 4th जनरेशन थी, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर आपका 4th जनरेशन में डेवलप किया गया था। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, ठीक है। तो जो प्रोसेसर की स्पीड होती है तो उसको किस में मेजर किया जाता है, तो उसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड। तो हमें मालूम है कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती हैं, F1 से लेकर F11 तक, सॉरी F12 तक, तो 12 कीज होती है आपकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट ड्रॉ डिवाइस, ठीक है। तो पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस कौन सा है हमारा, तो वो आपको मालूम है सभी को, माउस होता है, जिससे हम पॉइंट और ड्रॉ कर सकते हैं, तो माउस। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, जॉयस्टिक अलाउ द मूवमेंट विद। तो जो जॉयस्टिक है, ठीक है, जिससे गेमिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है वो, तो वो कितने डिग्री तक अलाउ कर सकता है, तो वो आपका पूरा 360 डिग्री तक
वो मूव कर सकता है, ठीक है, जॉयस्टिक। तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री तक के एंगल तक मूव कर सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फॉर साउंड रिकॉर्डिंग व्हाट इज नेसेसरी, ठीक है। साउंड रिकॉर्डिंग के लिए आपको क्या चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा माइक्रोफोन, ठीक है। स्पीकर तो नहीं, स्पीकर तो आपका आउटपुट डिवाइस है, टॉकर भी नहीं है, माउस भी नहीं है, तो आपका माइक्रोफोन होगा आपका साउंड रिकॉर्डिंग के लिए। फिर आपका CRT इज अ, ठीक है, CRT कैथोड रे ट्यूब। तो क्या है ये आपका एक वैक्यूम ट्यूब होता है, ठीक है, जो आजकल के जो कंप्यूटर मॉनिटर या टेलीविजन वगैरह में यूज किया जाता है। फिर है आपका प्लोटर इज, प्लोटर क्या है आपका इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या बोथ है, ठीक है। तो आपका इनपुट डिवाइस तो नहीं है, प्लोटर भी एक प्रिंटर की तरह ही होता है, पर जो क्या होता है कि जो लार्ज स्केल पे जो प्रिंट मतलब डिजाइनिंग वाले आपके जो हम बड़े बड़े ग्राफिक डिजाइनिंग ड्राइंग वाले प्रिंट निकालना होता है, तो हम उसको नॉर्मल प्रिंटर से नहीं निकालते, उसके लिए प्लॉटर होते हैं, ठीक है। तो वो आउटपुट डिवाइस है। फिर आपका 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डाटा ट्रांसफर। तो डाटा ट्रांसफर में इनमें सबसे फास्ट कौन सा है, तो वो होता है आपका फायर वायर, ठीक है। 800 मेगा बाइट पर सेकंड की स्पीड होती है इसकी, ठीक है, 800 मेगाबाइट यस पर सेकंड की स्पीड होती है आपकी फायर वायर की। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हाफ बाइट इज नॉन एज, ठीक है। तो हमें मालूम है एक बाइट में कितने बीट होते हैं, तो एक बाइट में हमारे पास होते हैं 8 बीट, ठीक है। और जो आपका एक नीबल है तो वो कितने से मिलके बनता है, वो आपका 4 बीट से मिलकर बनता है। तो आपका एक बाइट का हाफ कितना हो जाएगा, 4 बीट। तो 4 बीट किसके बराबर हो गया, तो वो हो गया आपका नीबल। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रैम इज ऑल्सो कॉल्ड ठीक है। तो रैम को हम और क्या बोल सकते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। इसमें परमानेंट नहीं रहता है, तो वॉलेटाइल रहता है कुछ ही टाइम के लिए, जितने टाइम आप वर्क करते हो उतने टाइम आपका रैम में डाटा रहता है, ठीक है। तो वॉलेटाइल मेमोरी होती है आपकी रैम, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। प्रोग्राम्ड, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखने प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो वो होता है आपका एस रैम भी नहीं है, ठीक है, डी रैम भी नहीं है, ठीक है। तो वो ईपी रोम होगा आपका। तो ये होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज अ डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट। तो डेसिमल नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्वांटिटी को करता है, ठीक है। फिर आपका सॉफ्टवेयर दैट इज एक्टिविटी यूटिलाइज्ड बाय एंड यूजर्स इज कॉल्ड। जो आप वो सॉफ्टवेयर जो एंड यूजर कौन, जो हम लोग जब हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो हम किस पे काम करेंगे, वो तो वो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि कंप्यूटर में 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। एक्शन वेयर भी उसी में आ जाता है। तो हम और एंड यूजर्स के लिए होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे आपका MS ऑफिस हो गया, ठीक है, मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, ये सारे आते हैं आपके सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कौन सा इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, डेटाबेस ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर भी आपका, जैसे डाटाबेस ओरेकल हो गया, ब्राउजर आपका क्रोम वगैरह हो गया, वर्ड प्रोसेसर MS एक्सेल वगैरह, सॉरी MS वर्ड MS क्या कहते हैं उसको, MS वर्ड हो गया, ठीक है। तो वो आपका सारा आ जाएगा वर्ड प्रोसेसर में, ठीक है। तो ये डिवाइस ड्राइवर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। तो फिर आपका नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, ठीक है। तो प्रथम कंप्यूटर इसके द्वारा एक प्रोग्राम था, तो वो था आपका मशीनी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज के द्वारा, ठीक है, जिसमें आपका बाइनरी नंबर वगैरह यूज होते हैं आपके 1 और 0। फॉरट्रेन वॉज इंट्रोड्यूस। तो फॉरट्रेन को किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो IBM ने किया था। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है हमारा द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज प्रोसेसर मेमोरी फाइल ऑल ऑफ दिस। तो ये आपके आ जाएगा, सबको ये मैनेज करता है, किसको, प्रोसेसर को भी, मेमोरी को भी और फाइल्स को भी, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज रिटन इन। जो पहला
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। तो वो कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो वो सी लैंग्वेज में। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है हमारे पास विच वॉज द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, वो था आपका MS DOS, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सा आंतरिक डोस कमांड नहीं है या डीओस कमांड नहीं है, तो DLB है, डिलीट के लिए, प्रॉम्प्ट भी है, क्लियर CLS भी है। तो आपका ये वाला नहीं होगा, आपका चेक डिस्क नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज इन डेवलप्ड बाय, तो ठीक है, ये डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास विच मेन्यू इज सिलेक्ट टू प्रिंट इन MS विंडो, ठीक है। MS विंडो में आपका प्रिंट का ऑप्शन किस मेन्यू में रहता है, तो वो आपका फाइल में होता है, आपका प्रिंट, ठीक है, प्रिंट का ऑप्शन। तो नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टाइप इज MS विंडो ऑल्सो कॉल्ड अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू और किसको और क्या कहा जाता है, तो पुल डाउन मेन्यू बोला जाता है ड्रॉप डाउन मेन्यू को आपका MS विंडो में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें मालूम है क्या है, क्योंकि यूजर्स द्वारा यूज किया जाता है, तो वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन MS वर्ड द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम अप टू, ठीक है। तो MS वर्ड में जो मैक्सिमम जूम कितने तक कर सकते हैं हम, तो वो 500% तक हम जूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास MS वर्ड के किस टूल बार पर आप फॉर्मेट पेंटर टूल पाते हैं, तो वो आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है, ठीक है। टाइटल टूल बार के नीचे होता है स्टैंडर्ड टूल बार, उसमें होता है आपका फॉर्मेट पेंटर टूल बार। फिर नेक्स्ट है हमारे पास MS वर्ड ऑफर सर्टेन वे इन विच यूजर कैन मूव अराउंड इन अ डॉक्यूमेंट। ये MS वर्ड में कुछ निश्चित तरीके प्रदान करता है जिसमें प्रयोगता किसी डॉक्यूमेंट में इधर उधर जा सकता है, तो स्क्रोलिंग द्वारा विशिष्ट पेज पर जाकर या सीधे पहले और अंतिम पेज पर जाकर, तो ये सभी द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट में हम कहीं भी जा सकते हो, ये सभी आ जाएगा, या ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटस बार इज अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर विंडो। सॉफ्टवेयर विंडो में स्टेटस बार कहाँ होती है, जो आपका सबसे बॉटम में क्या होता है, आपका टास्क बार होता है, ठीक है। टास्क बार के बिल्कुल ऊपर होता है, जस्ट अबव द टास्क बार, तो वो हो जाएगा आपका टास्क बार के ऊपर स्टेटस बार, जहाँ पे आपका पेज नंबर वगैरह लिखा रहता है सब कुछ, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसका स्टेटस होता है उस पर, तो वो आपके बिल्कुल टास्क बार के ऊपर रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इन MS वर्ड टू इंडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट यू शुड यूज दिस की, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपका टैब की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन MS वर्ड। MS वर्ड में किसी कैरेक्टर के लिए आप अधिकतम या मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना ले सकते हैं, तो वो आपका 1638 है आपका, ठीक है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस इन MS वर्ड टू ड्रॉप कैप, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट लाइंस ड्रॉप कैप के लिए कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 4। नेक्स्ट है हमारे पास 14th क्वेश्चन फाइल क्रिएट्स विद लोटस 1 2 3 हैव एन एक्सटेंशन। तो इसकी एक्सटेंशन होगा आपका .123, ठीक है, 123 का 123। .xl आपका होता है MS एक्सेल का, ठीक है, .xls और .doc होता है MS वर्ड का, ठीक है। तो ये आपका .123 हो जाएगा इसका 123 का, ठीक है। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन इस वीडियो में, बाकी के 40 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।